छोटी बेटी के घर रहने लगी। मेरा बचपन आम बचपन नहीं था। मुझे कोई भी एक बच्ची समझने को तैयार नहीं था। मेरी 4 खालाएं थीं सिर्फ, और वो मुझे ऐसे ताने देती थीं जैसे मैं उनके मुकाबिल खड़ी कोई औरत हूँ। मैं खामोश रहती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास जवाब नहीं है। मैं स्कूल जाती थी, पढ़ने का शौक था, मगर कोई पढ़ाने वाला नहीं था। मैं खुद किताब खोलती, खुद समझने की कोशिश करती, कभी कामयाब होती, कभी हार जाती। सर्दियों के दिन थे, मैं छठी जमात में थी। मेरे पास कोई स्वेटर नहीं था। जो थोड़ा सा जेब खर्च मिलता, मैं इसे जमा करती रही। मेरी खाला के घर के पास ही एक लंडा बाजार लगता था। मैं वहां गई और एक सस्ता सा स्वेटर खरीद लिया। मुझे लगा आज मैं खुश होंगी, मगर घर आते ही सवाल और ताने शुरू हो गए। ये कहाँ से लिया, किससे पूछ कर लिया, क्यों लिया? मेरी 2 खालाएं ताने देना शुरू हो गई। हाँ, ये तो बड़ी हो गई है, खुद खरीदारी कर सकती है। वो स्वेटर मेरे जिस्म को तो गर्म कर रहा था, मगर मेरा दिल मजीद ठंडा हो गया। मैं अक्सर रात को सोचती थी, क्या मैं वाकई बोझ हूँ? क्या मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं इस दुनिया में आ गई? मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया कि खामोशी सबसे महफूज रास्ता है। मैं बोलती कम गई, सोचती ज्यादा गई, मगर एक चीज अंदर पैदा होने लगी थी, हिम्मत। मैंने दिल में फैसला किया कि अगर किसी ने मेरा साथ नहीं देना तो मैं खुद अपना साथ दूंगी। शायद अल्लाह मुझे गिराना नहीं, मजबूत बनाना चाहता था। और अब मैं बोलती कम थी, सोचती ज्यादा थी। और अगर कभी कोई खुशी भी आई मेरी जिंदगी में, तो वो भी कांटों के साथ आई, जैसे हर खुशी में दर्द भी शामिल हो। मेरी जिंदगी में खुशियां कभी आसान नहीं थीं। हर लम्हा, हर मुस्कुराहट के साथ कांटे जरूर थे, मगर मैंने दिल में ये अहद कर लिया था कि चाहे कांटे कितने भी हों, मैं अपनी राह खुद चलूंगी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, और आगे की कहानी में आप देखेंगे कि आयशा अपनी जिंदगी के अगले इम्तिहानों से कैसे लड़ती है। बने रहिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।